YouTube चैनल लोकल दिल्ली के हमारे साथी आए हुए हैं इस छठ की महिमा का, इस घाट की महिमा का कवरेज करने के लिए। तो मैं YouTube चैनल के हमारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बड़ी तन्मयता से इस घाट की। आप देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही है, लोकल दिल्ली का नाम हो रहा है पूरा यहाँ पर। लोकल दिल्ली के हमारे साथी ने इस पूरे छठ पूजा, अभी सोनू भाई चाय बांटते हुए शिवकाली मंदिर छठ पूजा समिति ने आरती की थी। छठ मैया भाई गर्मा गर्म चाय पीते हुए चाय मिल गई है। सभी अवांछनीय। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका लोकल दिल्ली यूट्यूब चैनल पर अपने। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि हम सुबह भी आकर यहाँ पर कवरेज करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से ये इस त्यौहार को सुबह के टाइम पे मनाया जाता है, सूर्य उदय के टाइम पर इसको किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और कितने यहाँ पर लोग आए हुए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। इस एरिए के, इस कॉलोनी के जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे और आप देख सकते हो कितने धूमधाम से और कितनी ठंड। आप अभी टाइम जो हो रहा होगा लगभग 7 बजने हैं, 7 बजे का टाइम है और ये लगभग 4 या 5 बजे से ऐसे ही पानी में खड़े होकर सूर्य के उदय होने का जो है वो इंतज़ार करते हैं। तो आप देख सकते हो लगभग पूरा पानी सिर्फ यहाँ आप कमर से ऊपर का पानी है वो देखिए। आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे भाई, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये लेडीज़ जो खड़ी हुई हैं तो इसी तरह से 4 से 5 बजे के बीच में आ जाते हैं यहाँ पर और ऐसे ही पानी में खड़े रहते हैं सूर्य भगवान। और कब इनकी जो है पूजा संपन्न हो, प्रसाद साथ में लेके आते हैं, परिवार के सारे लोग होते हैं। इस फेस्टिवल में, इस त्यौहार में, इसमें क्या क्या और चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसमें किया जाता है, क्या क्या प्रिपरेशन होती हैं, तैयारियां क्या क्या होती हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का, हम पंडित जी से एक बार बात करके पूरी तरह से इसकी आपको नॉलेज एक बार देंगे ताकि आपको भी पता लगे कि हमारा जो भारत का त्यौहार है, जो प्रचलित त्यौहार है इस समय पर, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। और इस टाइम हम जो है मंदिर की छत पर हैं क्योंकि नीचे से पूरी चीज़ हम आपको नहीं दिखा पा रहे थे। तो अभी आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा क्या क्या प्रिपरेशन हुई है, तैयारियाँ क्या हैं और कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 2,500 से 3,000 लोग तो होंगे कम से कम। तो एक बार नीचे और चलते हैं, आरती भी शुरू होने वाली है, आरती की कवरेज हम करेंगे, दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर घाट पर और आपको दिखाते हैं। एक बार देखिए यहाँ पर इतना भारी जो है प्रसाद का टोकरा भी रहता है सर पे और ये नंगे पाँव आते हैं, पानी में इसी तरह से खड़े रहते हैं प्रसाद को लेकर। आप देख सकते हो कॉलोनी वासी सारे यहाँ पर लगभग जो हैं पूर्वांचली हैं ज़्यादातर, तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा भीड़ उनकी देखने को भी मिलेगी। लेकिन आसपास के एरिया के जो लोग हैं, आसपास के जो हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। वो देखिए सामने आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, एक बार घाट पर चलते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, माँ सरस्वती एजुकेशन सेंटर जो है यहाँ पर इसमें साथ दे रहा है, इसमें आपको शुभकामनाएँ प्रदान कर रहा है इस पर्व की, वो आप देख सकते हो लिखा हुआ है सामने। और यहाँ सिविल डिफेंस के और दिल्ली पुलिस के जवान भी आए हुए हैं, आप देख सकते हो। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। आप देखिए सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रबंध है, सुरक्षा का भी पूरा ध्यान है, कोई इसमें गलती यहाँ पर कुछ ना हो जाए इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ प्रसाद का भी वितरण यहाँ पर हो रहा है, जो आ रहे हैं और जिनके जो थ्रू हो रहा है एक बार पूछ लेते हैं किनके थ्रू ये वितरण हो रहा है, कौन कर रहा है अखिल। तो ये देखिए यहाँ पर जय श्री राधे प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके थ्रू यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है, वही करवा रहे हैं भाई साहब। हाँ जी। क्या हो रहा है प्रसाद में वितरण? प्रसाद वितरण कर रहे हैं भैया जी मेरे। अच्छा आप कर रहे हैं। हाँ। तो प्रसाद में क्या क्या दिया जा रहा है भाई साहब? ये रसगुल्ले के डिब्बे हैं और केले के, साथ में केले भी है साथ में। मतलब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आप जाते हुए? हाँ, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अपनी श्रद्धा से अपने प्रसाद बांट। बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया जा रहा है इनके साथ। तो आपको प्रिपरेशन तो मैंने रात को दिखाई दी थी, क्या क्या तैयारियाँ थी, सरकार का क्या क्या योगदान था, आप देख सकते हो। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो यहाँ पर लगे हुए हैं इस समिति में, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। जो सिविल डिफेंस के जवान हैं उनके लिए भी किया गया है और आरती चल रही है साथ के साथ। हम आपको दिखा देते हैं आरती भी, अगर दिखाते हैं हम थोड़ी सी, आइए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो जाने में थोड़ी दिक्कत तो हमें होगी, पर हम कोशिश करेंगे कि आपको आरती का भी यहाँ पर थोड़ा सा दिखा सकें। ये देखिए यहाँ आरती हो रही है और सूर्य भगवान को यहाँ पर आरती दी जा रही है। लोकल दिल्ली के हमारे साथी आए हुए हैं इस छठ की महिमा का, इस घाट की महिमा का कवरेज करने के लिए। तो मैं
YouTube चैनल के हमारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बड़ी तन्मयता से इस घाट की। आप देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही है, लोकल दिल्ली का नाम हो रहा है पूरा यहाँ पर। आप जितने भी आप देख रहे हैं श्रद्धालु, उनके आप देख सकते हो, पीछे आपको दिखा दूं मैं। यहाँ पर देखिए प्रसाद का वितरण जो होता है वो ले जा रहे हैं अपने साथ प्रसाद को। आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। और ये बच्चा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पर खड़ा है, वीडियो में आने के लिए खड़ा हुआ है बेचारा, और काफी प्यारा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी खूब श्रद्धालु में आते हैं। लोकल दिल्ली के हमारे साथी ने इस पूरे छठ पूजा थोड़ी सी हम यहाँ पर बाइट लेंगे, माध्यम से कवर किया है। बाइट लेने के बाद हम बात करेंगे पंडित जी से और पूछेंगे उनके बारे में। अब पीछे देखिए मेरे अपने YouTube चैनल की अनाउंसमेंट हो रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। हमने यहाँ पर अगर कवरेज की है, काफी लोग यहाँ पर खुश हैं हमारे इस कवरेज से, और हम चाहते भी यही है कि ये कवरेज जो है सबके पास आए। और आज चलिए पीछे की साइड चलते हैं और थोड़ी सी कवरेज करते हैं। व्यवस्था काफी अच्छी है और अनाउंसमेंट हमारे चैनल की हो गई है भाई, तो काफी अच्छा लगा सुन के कि हमारे YouTube चैनल की जो है अनाउंसमेंट यहाँ पर माइक पर की गई है, और काफी जनों को पता लगा है कि हाँ हम यहाँ पर कवरेज करने आए हुए हैं इस पर्व की, इस घाट की। और चलिए अब थोड़ी सी बाइट लेंगे, और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, पंडित जी से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे भाई इस पर्व में क्या क्या व्यवस्था होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो एक बार पंडित जी से बाइट लेते हैं, फिर थोड़े जितने भी यहाँ पर समिति के सहयोगी हैं, जितने भी साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो पंडित जी राम राम, कैसे हो आप? अच्छा पंडित जी ये बताइए, अब छठ का जो पर्व है उसमें क्या क्या व्यवस्था होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? और छठ व्यवस्था जो बनाई गई है पर्व, इसमें कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि, कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को ये व्रत प्रारंभ होता है। उस दिन हम लोग पवित्रतापूर्वक स्नान ध्यान करके भोजन ग्रहण करते हैं, घर की सर सफाई करते हैं, सारी व्यवस्था बनाते हैं। फिर पंचवें दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को इसका जो मेन पर्व है लोहंडा, वो सूर्य भगवान को उपासना कर भगवान को खीर पूड़ी चावल दूध इत्यादि से बनाकर केले के पात पे पूजन करते हैं, पान सुपारी इत्यादि लगाकर दीपक धूप जला करके। उसके बाद जो है छठे दिन पूरे दिन, उसी दिन से पूरे दिन उपवास रह करके कल होकर के छठ पूजन, छठी जो है भगवान सूर्य देव का जन्म का 6वां दिन है, इसलिए छठी उत्सव मनाते हैं। वो पूड़ी पकवान, फल फूल, नारियल, सूप वगैरह इत्यादि सब इंतजाम करके पवित्रतापूर्वक सभी महिलाएं और अपने बच्चों परिवार के साथ धूमधाम से गीत गायन करते हुए सरोवर में, नदी में, गंगा तट पे जाकर, अगर गंगा तट वगैरह नहीं है तो इस तरह से घाट की व्यवस्था की जाती है। घाट की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर सरोवर है वहाँ पर जाकर सब लोग प्रेम पूर्वक भगवान सूर्य का अर्घ्य देते हैं और उनसे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए और बच्चों के बुद्धि के लिए, विकास के लिए योगदान भगवान सूर्य से मांगते हैं। जिन जो सर्वशक्तिमान अंशुमान है, वो पूरी दुनिया में भगवान सूर्य चराचर जगत की आत्मा है, सभी जीवों में निवास करते हैं। जो जीव यहाँ है वो सभी जीवों के अंदर, तो आप देख रहे हैं जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, बहुत ही पवित्र त्यौहार है और काफ़ी अभी जो इस पवित्रता का भी ध्यान रखा जाता है पूरी तरह। पंडित जी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? कि पवित्रता में सर सफाई का ध्यान अधिक पूर्वक रखा जाता है और लहसुन प्याज इत्यादि जो वगैरह मांसाहारी है और जो उत्तेजना पूर्वक तत्व है उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। ये पूरे कार्तिक मास में ही नहीं किया जाता है, और जिससे कि हमारे शरीर में क्रोध उत्पन्न हो ऐसा कोई तत्व भोजन में नहीं बनाया जाता और ना ग्रहण किया जाता है। और हम लोग 1 महीने नियम पूर्वक गाय के गोबर का उपला बना करके भोजन के लिए शुद्धता पूर्वक वही माना जाता है। गाय के गोबर से उपला बनाकर उसका भोजन बनाते हैं, लकड़ियों से बनाते हैं और जैसी व्यवस्था होती है मिट्टी का बर्तन में बनाते हैं, शुद्ध माना गया, पीतल की बर्तन होती है और सभी प्रतियों अपने अपने हिसाब से अपना पूजन करते हैं, कोसी भरते हैं, गन्ना लगाते हैं, नारियल लगता है, नींबू है, जावरा है, फल है, मिठाइयाँ हैं इत्यादि इत्यादि बनाकर भगवान सूर्य देव को छठी पूजन, सूर्य का जन्म दीपावली, जो हम लोग दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस को हुआ था भगवान सूर्य का जन्म, उसी जन्म के आधार से छठे दिन भगवान सूर्य का छठियार मनाते हैं। जैसे हम लोग अपने बालक को घर में मनाते हैं पवित्रतापूर्वक और इष्ट मित्र लोगों को भी प्रसाद खिलाते हैं, पकवान बनाते हैं। जैसा कि पंडित जी ने आपको एक हिसाब बता दिया है कि इस त्यौहार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको नहीं पता है कि छठ का पर्व जो महापर्व है वो क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो मैंने इसलिए पंडित जी से बात आपकी जो है थोड़ी करवाई है, आपको बताया है, ये जानने की कोशिश की है कि इस पर्व में क्या क्या व्यवस्था होती है, किस तरह से किया जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत हिसाब होगा और ये भी होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे की संस्कृति की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर समिति के कुछ लोग हैं हमारे साथ,
उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे क्या क्या व्यवस्था रही है और किस तरह से यहाँ पर कार्य हुआ है। जी भाई साहब नमस्कार। जी, सबसे पहले तो मैं लोकल दिल्ली को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि लोकल दिल्ली ने इस घाट को कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए, और बधाई भी दूंगा। सबसे पहले तो छठ घाट की हम यहाँ पे बात करें तो ये मांगेराम पार्क एक्सटेंशन है, और इसको पहले गड्ढे के नाम से भी जाना जाता था। इस यहाँ पर काफ़ी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी यहाँ पर जितने हमारे संस्थापक साथी थे, उन्होंने इस घाट को पूरा पवित्र किया। यहाँ पर जितनी भी गंदगी थी उस गंदगी को हटाया, और छठवर्तियों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए इस घाट को एक्सटेंड किया, जो यहाँ पे तमाम जेसीबी के माध्यम से और तमाम साथियों की मदद से यहाँ पर कंक्रीट वगैरह की व्यवस्था से यहाँ पर इस छठ घाट को सुंदर बनाया। मैं जैसा कि आपको बताया था मैंने, जैसे रात को भी हमने आके कवरेज की थी, जो शाम का समय था उस टाइम पर जब आरती हो रही थी तब भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से घाट की व्यवस्था है, और जो व्यवस्था की गई है उनमें समिति वालों का और बाकी मेंबर्स का थोड़ा बहुत सरकार का भी योगदान रहा है। इसमें कुछ आप कह सकते हैं सरकार का योगदान है इसमें बनाने में और बाकी चीज़ें व्यवस्था करने में। तो आपका और क्या योगदान रहा है इसमें, क्या और व्यवस्था आपने की? आपका आपने परिचय नहीं दिया अभी तक। मेरा नाम विनीत उपाध्याय है और मैं इस समिति का मुख्य संरक्षक हूँ, और मैं समिति के पदाधिकारियों का धन्यवाद भी दूंगा कि कभी नाम बता दीजिए। हमारी समिति का नाम है शिवकाली मंदिर पूजा समिति। तो समिति ने मुझ पर विश्वास जताया, और निश्चित रूप से किसी भी सरकार का जो सरकार है, दिल्ली सरकार का इसमें अतुलनीय योगदान है, यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों का योगदान है। और छठ महापर्व को मनाने के लिए जो जितनी श्रद्धा से यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, इसका मुख्य मकसद यही है कि छठ महापर्व को हम स्वच्छता के साथ मनाएं। जो हमारी माताएं हैं जिन्हें हम कमज़ोर समझते हैं, जो हमारी बहनें हैं जिन्हें हम कमज़ोर समझते हैं, वो इस कठोर व्रत से ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि महिलाओं को कमज़ोर ना समझें। और दूसरा, इस वाले पार्ट पे एक चीज़ ये भी देखें कि बहुत सारे परिवार जो बिखर गए हैं, उन परिवारों को एक करने में भी छठ महापर्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार को एकत्रित करना इस पर्व के माध्यम से, हर वर्ष जो बिखर गए हैं परिवार, जो टूट गए हैं, उनको एक करने में भी इस महापर्व का बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा समानता के रूप में देखिए एक छठ मैया का सिर्फ एक छठ के व्रत के आधार पे या छठ महापर्व के आधार पे अगर हम इसकी व्याख्या करें तो निश्चित रूप से छठ महापर्व में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अपनी संस्कृति भूल गए हैं। उस संस्कृति को जगाने के लिए जो ताल तलोल संस्कृति को याद रखना और संस्कृति को संभाल कर रखना और आगे संजो कर रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपने बिल्कुल सही कहा। और जो महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, बिल्कुल सही बात कही सर ने कि महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। अगर आप देखें इस व्रत में सबसे ज़्यादा कष्ट और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो उठाती हैं वो महिला ही उठाती हैं, क्योंकि वही जो है 3 दिन का जो है व्रत रखती हैं। उसके बाद ठंडे पानी में सुबह 4 बजे से आप देख सकते हो, 4 बजे अगर हम आते तो यहाँ पर कई महिलाएँ खड़ी भी होती। 4 बजे से लेके जब तक सूर्य उदय नहीं होता इतने टाइम तक अपना प्रसाद लेकर हाथ जोड़कर भगवान सूर्य का इंतज़ार करती हैं और उनको अर्घ देने के लिए, उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए और उनकी आरती करने के लिए ठंडे पानी में 4 बजे से खड़ी रहती हैं ठंड के टाइम पर। और धीरे धीरे दिल्ली में ठंड का माहौल, मैं एक दो महत्वपूर्ण बातों पे और प्रकाश डालूं कि पूरे विश्व के अंदर जो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा होता है उसकी तो सब जने जय जयकार करते हैं, लेकिन छठ महापर्व में डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, डूबते सूरज को भी पूजा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो भी साथी जो निचले स्तर पे हैं, निचले पायदान पे हैं, उनको उठाने का भी ये काम महापर्व करता है। तो इस महापर्व की जितनी जो चीज़ें देखें, जो हमारे प्राचीन जितनी भी चीज़ें थीं, चाहे वो सूप हो, चाहे दलना हो, चाहे ददरा हो, वो सारी चीज़ें इस पर्व के अंदर देखने को मिलती हैं। हमारे चाहे वो ईंख हो, ये सारी प्राचीन चीज़ों का समावेश है छठ महापर्व। इस महापर्व के अंदर हम जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक रूप में हम देखते हैं, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं या युवा साथी हैं वो इस महाकल्चर को, इस महासंस्कृति को अपने में समावेश कर लें। यही छठ मैया का संदेश है। और अब तो सिर्फ ये पूर्वांचल का पर्व नहीं रह गया है, पूरे देश में अभी तो पूरे विश्व में मनाया जाने वाला ये महापर्व हो गया है। पूरे देश में मनाया जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पूर्वांचली जो है लगभग पूरे देश में है, सब जगह है, देश विदेश में भी हैं। तो जहाँ जहाँ पूर्वांचली हमारे जो क्षेत्रवासी हैं और जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी साथी हैं वो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें सर से बात करके। आपको मैं एक रोचक और बात बता दूं, अभी रिठाला गांव के अंदर बहुत सारे मुस्लिम साथी भी इस महापर्व को धूमधाम से मना रहे थे। तो ये जातियों और धर्म के बंधन को तोड़ के मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो जो साथी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस देश के अंदर जो लोगों को जाति और धर्म के बंधन को बांटना चाहते हैं, तो इस पर्व के अंदर ये भी चीज़ देखने को चीज़ें इस पर्व में देखने को मिलती हैं कि ये चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज में सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहकर पर्व मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। जी निश्चित।
सर मैं अरविंद कुमार, पीछे से मैं समस्तीपुर का निवासी हूँ, समस्तीपुर से आया हुआ हूँ। और जो हमने अपने बुजुर्गों को देखा जो त्यौहार करते हुए, तो हम वहाँ से चल कर के और यहाँ भी सोचे जो हमें जो बुजुर्गों ने सिखाया है वो मैं आगे बढ़ाता रहूँ। और यहाँ हमने आकर के और यहाँ पे हमने एक कमेटी बनाई छोटी सी, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग मिल करके यहाँ के जो लोकल लोग भी हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, वो बोले जो अरविंद जी कीजिए, अच्छा है। सब मिल करके तन मन धन से हम लोग लग करके और ये छठ त्यौहार हम मना रहे हैं। और हम सोचते हैं जो हमारे बुजुर्गों का नाम, हम यहाँ पैसे कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ बुजुर्गों का नाम रोशन करने आए हैं यहाँ। और जो हमारे बुजुर्गों ने गाँव में सिखाया वो आज हम यहाँ करने की जो सिखाया, जो संस्कृति है, जो अपना धर्म है, जो त्यौहार हैं, उसको बरकरार रखने की कोशिश है। और यही आगे चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, इस चीज़ का ध्यान रखने। और कवरेज हमने आपको दिखाई, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और देखिए व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अब धीरे धीरे जो है सूर्य उदय हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं एक बार, कैमरा एक बार घुमा के दिखाइए। सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य भगवान आ चुके हैं, सब अपना अर्घ दे रहे हैं, प्रसाद देकर घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो काफ़ी पवित्र त्यौहार, काफ़ी अच्छा त्यौहार छठ पर्व जो है यहाँ पर मनाया गया। हमने समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे बात भी करी और रात को मैंने अंकल जी से बात भी कराई थी। उनका थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो व्यवस्था पूरी हुई, अब छठ पर्व पूरा हो चुका है अंकल जी। तो अब आगे जो व्यवस्था है वो किस तरह से और आगे बढ़ने वाली है और क्या क्या आगे इसमें काम और होने वाला है, आप दोनों मुझे बताइए एक बार। व्यवस्था आगे और सुंदर ढंग से किया जाएगा। मैं बिहार से नालंदा से हूँ। ऐसे कागज़ में सुचित कुमार हैं, लेकिन लोग जानते हैं सुनील पटेल से जानते हैं जी। और हमने ये 1992 से लगातार प्रयास मेरा रहा कि घाट आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पाया था। इस साल मैंने घाट को बढ़ाया और यहाँ सभी का सहयोग मिला। कोई भी स्टेट के हैं लोगों ने, सबने सहयोग किया और हम चाहते हैं कि आगे और बढ़े। यहाँ भय प्रोग्राम हो। मेरा पूरा प्रयास है कि आगे साल यहाँ जागरण भी होगा और घाट को और आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों से संपर्क भी करेंगे और करेंगे। और मेरा एक राय और है कि रिठाला विधानसभा या दिल्ली पूरी में जितने भी घाट हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, लोगों से संपर्क करने का भी मैं कोशिश करूँगा। धीरे धीरे संपर्क बनाएंगे। और हम सोचते हैं जो हमारा शुद्ध जो कई त्यौहार ऐसा है शहर में आने के बाद जो हम लोग कल्चर बरकरार रख रहे हैं। कई जगह क्या होता है क्या है, छठ पर्व के साथ साथ और भी जितने भी त्यौहार हैं वो करने की कोशिश समिति की ओर से छठ यहाँ जो है जितने भी हमारे त्यौहार हैं हम लोग कोशिश करते हैं करने की और कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे मंदिर भी है और ये यहाँ पे कूड़ा था, इस सबको अब साफ करके और स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कोई राजनीतिक से भेद वो नहीं है। हम कहते हैं ये ज़मीन भी भारत की, हम भारत के जनता भी हैं, इसको साफ रखें, सब लोग खेलेंगे। हमारा ये बहुत अच्छी बात कही अंकल जी ने कि अपना जो भारत है हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसकी सफाई रखने की, स्वच्छता रखने की, अपनी जगह की, अपने एरिया की, अपने आस पड़ोस की। और जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर व्यवस्था है या जहाँ भी हमें व्यवस्था दिखती है, कहीं भी कुछ होता है, उस चीज़ को साफ़ रखने की और उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। हम किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकते, किसी पे कह नहीं सकते कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। ये जिम्मेदारी हमारी। अगर हमें कुछ गलत दिख रहा है तो उस पर कदम उठाने की और उस पर काम करने की जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई, यहाँ पर हमें कवरेज करके काफ़ी अच्छा लगा। धीरे धीरे सब लोग अपना प्रसाद वितरित करके जा रहे हैं और पंडित जी से हम प्रसाद ले लेते हैं। लाइए। जय छठ माता। जय छठ। धीरे धीरे सब अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर आप धीरे धीरे देख सकते हो, सारे जा रहे हैं क्योंकि सूर्य भगवान का उदय हो चुका है और उनको आरती देकर, अर्घ देकर अब धीरे धीरे सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं और प्रसाद का अपने आस पड़ोस में, अपने घर परिवार में सब वितरण करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर कवरेज कर और काफ़ी हमें देखने को कई नई चीज़ें मिली हैं और देखने को कई चीज़ें पता भी लगी हैं जिनको छठ पर्व के बारे में नहीं पता था क्यों मनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई जने इस पर्व का जो है उल्लास करते हैं, मजाक के टाइप में लेते हैं। वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि त्यौहार सबके एक जैसे हैं, पर्व सबके एक जैसे हैं और इसमें जो है जो श्रद्धा भाव होता है उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए सबका। तो काफ़ी टाइम हो गया था, वीडियो नहीं आ रही थी, मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब थी और मेरा साथी भी थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। बट अब हम कोशिश करेंगे वीडियो लगातार आपको देते रहें और आपको दिखाते रहें नई नई चीज़ें, दिल्ली से जुड़ी हुई, लोकल दिल्ली से बिल्कुल एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाएँ, थोड़ी एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी आपको दिखाएँ और सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।